देखो बेटा, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका मैं आपको पहले पूरा एनसीईआरटी करा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक एक छोटा छोटा अब देना भाई। कॉन्सेप्ट तो फिर से बताना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बेटा सबसे पहले जो आता है वो आता है इसमें स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक लाइन एल है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में कोई एंगल थीटा बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है। तो बेटा इसका जो स्लोप होता है डिनोटेड बाय एम, मैं यहाँ टॉपिक का नाम डाल देता हूँ, चल क्या रहा है, स्लोप ऑफ अ लाइन। एम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, tan। सही है, सिंपली स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, स्लोप या इंक्लिनेशन कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला tan थीटा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है फाइंड द, जितना काम का लगे लिखते जाना, y2 y1 x2 x1 वो बाद में 2 पॉइंट्स के थ्रू है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, ये सिंपली एक ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई एंगल बना रही है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination with the positive direction of x axis, ये पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, is first part 60 डिग्री एंड सेकंड पार्ट 150 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आपको करने हैं। अब जैसे मान लीजिए 1 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, बहुत ही सिंपल है कि भैया उस लाइन का स्लोप बताओ जिसका इंक्लिनेशन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये है। कुछ नहीं करना आपको, ये पता है पहला कि tan थीटा इज इक्वल टू m होता है, मतलब स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह 60 रखना है, tan 60 कितना √3/2 सेक है, √3 दूसरे में m इज इक्वल टू tan थीटा वही सेम रहेगा, थीटा क्या करना है 150। बेटा 150 मतलब क्या, 180 - 30 यानी कि किस क्वाड्रेंट में, 10 सेकंड में 10 नेगेटिव नो चेंज -1/√3, सही है। नोट कर लीजिए, पहला एक कॉन्सेप्ट हो गया और इस पर एक क्वेश्चन हो गया। कॉन्सेप्ट स्लोप ऑफ अ लाइन का होता है सिंपल, और उस पर एक क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, हाँ देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इसी में बता दूंगा, सिंपल सा है। सीधा पूछा है फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, उस लाइन का स्लोप बताइए जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होती है लाइन। तो बेटा इसका कॉन्सेप्ट यही था सिंपली कि मान लीजिए कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट ए और बी पड़े हुए हैं इस पर, और ए पॉइंट है x1 y1 और ये है x2 y2। इसका अगर आपको स्लोप बताना है लाइन L का, तो इसका सिंपली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, m इज इक्वल्स टू क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 जी। कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास होती है तो उसका स्लोप निकालने का ये आपके पास फॉर्मूला होता है। आप सीधा सीधा यहाँ पे इसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2, बेटा y2 माइनस y1 5 - 2 अपॉन -1 - 3 कितना आ जाएगा, 3 अपॉन माइनस का 4, बस खत्म हो गया। m कितना आ गया -3 अपॉन 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक है एंगल बिटवीन द टू लाइंस। हाय क्वेश्चन, फाइंड x so that the line passing through the points this and this makes 135 angle with the positive direction of x axis। बेटा साफ साफ समझ में आ रहा है कि आपको यहाँ पर m इज इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला लगाना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोले कैसे, क्योंकि यहाँ पे वो लाइन 2 पॉइंटों से पास हो रही है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला ये था। अब बोले सर वो तो ठीक है, स्लोप तो दिया नहीं है, tan थीटा लगा लो क्योंकि ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रही है। अच्छा y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा थीटा दिया कितना दे रखा है, 135 कितना बचा 1 अपॉन x माइनस 10 135 की वैल्यू कोई 1090 +
10 90 प्लस 45 180 करना माइनस का रहता है। चेंज हो जाएगा क्या चेंज हो जाएगा? 90 में। हाँ कैसे भी कर लो, माइनस वन आती है वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चलो माइनस एक्स प्लस का 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस एक्स इधर आके माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को उधर ले जाओगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये लो इक्वेशन बन गई। भैया यहाँ पे एक गलती हो गई है, फोन आके डिस्टर्बेंस हो गई, चक्कर में सब देखो यहाँ पे वो 4 या 2 आएगा, बस और कुछ नहीं है। माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो माइनस 2, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2, ये होगा आंसर, ठीक है, वो रब कर देना। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड द पॉइंट्स दिस एंड दिस, ठीक है बेटा। एंगल निकालने का फॉर्मूला मैंने पहले बताया था आपको। जैसे मान लीजिए दो लाइंस हैं, इसके बीच में थीटा बन रहा है एंगल, और इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, ठीक है। दो लाइंस हैं, इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, दोनों के स्लोप दिए हुए, तो फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता था, यानी हमको m1 m2 चाहिए। अब आपको पता है कि दो पॉइंट से पास हो रही है पहली लाइन, तो इसका स्लोप हम m1 निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, कितना आ गया बेटा? इकाई हमेशा वो होती थी ना m1 into m2 is equal to -1, वो अलग था, परपेंडिकुलर कंडीशन है बेटा। दूसरी m2 माइनस m1 माइनस माइनस प्लस का 2, x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा 7, प्लस का है दोनों स्लोप आ गए, हाँ प्लस का आएगा 3 + 2। सो tan थीटा इज इक्वल टू जो होता था प्लस माइनस का, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ m2 माइनस m1 माइनस का 2 प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस का 2 दे रखा था, तो 3 माइनस 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 प्लस। अरे बेटा y2 माइनस y1 हो गया ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, अच्छा ऊपर से है। हाँ 1 प्लस m1 m2। चलिए m2 कितना है 7 माइनस 3/2, 1 प्लस 7 इंटू 3/2 कितना आएगा 11/2 होल अपॉन, और 21 और 2 23/2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 11/23। तो बेटा थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 11/23। tan थीटा इज इक्वल टू है ना, tan उधर चला जाएगा तो थीटा आ गया tan इनवर्स आपका 11/23। नोट कर लीजिए, खत्म हो गया एंगल दो लाइंस के बीच का। हाँ भाई ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको A और B, आपसे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू AB। एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, बहुत सिंपल है, आता है। m1 m2 =-1 सबको पता है, लेकिन भाई साहब इसका वो भी तो होना चाहिए, क्या m1 स्लोप भी तो होना चाहिए इसका हमारे पास में। तो बेटा सबसे पहले हम इसका मान लेते हैं m1, इसका स्लोप निकालेंगे, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है बेटा 12 में से 4 गया, x2 माइनस x1 कितना 4 कितना। -2। अब बेटा हमें पता है अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 -1 माइनस 2 इंटू m2, m2 कितना आ गया हाफ 1/2 आ गया। सभी को समझ में, नोट कर लीजिए। देखो टांगे भूल जाती है, पूरी कप आ जाती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y so that the line through this is parallel to the line through this। समझ गए, एक लाइन है दोनों पॉइंट से पास हो रही है, दूसरी लाइन है इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो बताओ y की वैल्यू क्या है। लेकिन बेटा आपस में दोनों लाइन पैरेलल है, मैंने आपको पैरेलल लाइंस की कंडीशन बताई थी कि अगर इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है तो बेटा शिक्षा दोनों के स्लोप बराबर होते हैं पैरेलल लाइंस के, ये याद रखना, इक्वल होते हैं। बच्चों m1 स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या माइनस m2 y2 माइनस y1 इसे डायरेक्ट 7 - y नहीं लिख सकते, x2, वही तो लिखा है तो मैंने
डायरेक्ट 7 माइनस वाई डायरेक्ट ही तो लिखा है माइनस 1 ना लिखें तो ठीक है ये पवन 0 माइनस माइनस प्लस वो 1 भी का लिखते हैं ना जैसे 1 में डिवाइड है अपॉन में तो कहीं फॉर पैरेलल लाइंस क्या होगा बेटा कुशाग्र तो समझ में आया तो मुझे बता दीजिए अरे जैसे 1 होता है इधर तो हम इस 1 को नहीं 7 माइनस वाई डायरेक्ट लिख देते थे अब रुक जा इक्वल टू वही तो पूछा मैंने बता दूं ये इसके इक्वल हो गया बेटा -1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है y इधर जाके प्लस ये इधर आके प्लस तो y क्या आ गया अब बोलो पवन क्या बात है बोलो जल्दी वीडियो की लेंथ बढ़ रही है बोलो 7 माइनस वाई अपॉन माइनस 1 ना लेके अब 7 माइनस वाई लिख दें तो क्या लिखें बेटा क्यों दिक्कत नहीं है माइनस का तो फर्क पड़ेगा ना माइनस कोई पूछा उसने वही तो पूछा कौन पता नहीं 11th में आ कैसे गया देखो शो करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिस बेटा इसमें एक चीज लिखी थी मैंने लिखी है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस नहीं लगानी आपको अंडरस्टूड है स्लोप पे जाओ दो लाइंस के स्लोप का अगर मल्टीप्लिकेशन m1 m2 प्रोडक्ट -1 है तो राइट एंगल चलो स्लोप निकालो उधर स्लोप ऑफ AB पवन स्लोप ऑफ AB निकालो जिसे m1 से डिनोट कर दिया y2 y1 फॉर्मूला भी लिखूं ये याद है याद है x2 x1 कितना 1 अपॉन माइनस 1 ना स्लोप ऑफ AC अभी मत कहना सर BC क्यों नहीं निकाला अरे AB हो गया अब AC निकाल लो A को टारगेट किया है पहले मैंने जैसे ये पॉइंट है यहाँ पे तो AB और AC ठीक है ऐसे करके एक बार फॉर्मूला लिख ही देता हूँ भाई कोई बात में पता नहीं कैसे खेल चल रहा है समझ में तो आ नहीं रहा इसे m2 मान लिया है ठीक है पवन AC -1 -4 और -1 -4 अरे वाह -5 अपॉन -5 कट के क्या आ गया बेटा पवन m1 into m2 m1 -1 m2 1 क्या -1 और अगर प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये दोनों लाइंस क्या है माइनस 1 AB परपेंडिकुलर है AC के यानी कि आपका ट्रायंगल ABC यहाँ पे क्या है राइट एंगल ट्रायंगल और वो भी राइट एंगल्ड एट A पर ही तो होगा A बीच में कॉमन पार्ट है माइनस 1 से होता है कि माइनस आपसे कह रहा है बेटा ये पॉइंट्स हैं ये वाला A B और C अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो आपको प्रूव करना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप का यूज करके कि x अपॉन m प्लस y इक्वल टू बेटा दो लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो वहां पे तीन पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं जैसे देखो A B और C ये तीन पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होने का मतलब मैं ये बोल सकता हूं AB पैरेलल टू BC तो बेटा पहले स्लोप निकालो AB का ऐसे होगा सर AB plus BC इक्वल टू AC स्लोप ऑफ AB पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होंगे m1 AB का स्लोप क्या आएगा बेटा y2 y1 अपॉन x2 x1 कितना आ गया बच्चों माइनस B माइनस का b अपॉन a स्लोप ऑफ AC निकालो वो BC निकालो बच्चों m2 मान लो y minus B y2 y1 y minus B x minus 0 y minus B upon x बेटा दोनों स्लोप कैसे होंगे पैरेलल है तो कोलिनियर है तो पैरेलल मतलब इक्वल यानी कि y माइनस b अपॉन x इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a क्रॉस मल्टीप्लाई करो ay माइनस का ab इज इक्वल टू माइनस का bx एक काम करो इसको इधर ले आओ bx प्लस का ay इज इक्वल टू ab और ab को उधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया इसको इधर लिया पॉजिटिव अब आप देखो बनाना क्या है x अपॉन a पूरी इक्वेशन को ab से डिवाइड कर दो ab से bx अपॉन ab ay अपॉन ab और इज इक्वल टू ab अपॉन ab कट के तो 1 हो गया इसका कट के और ये इधर से x अपॉन a y अपॉन b 1